रीजन समझ लीजिए। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग एक टीम बना लिए 4-5 का टीम बना करके तुम ऑल क्वालिफाइड का बात करना, 80,402 का बात करना तुम अनिल, और तुम बात करना मेरिट का बोल देना। और मीडिया को ये लोग कहते हैं धीरे से कान में कहते हैं क्या, जो मेरिट से पूछिएगा हमको। अरे भाई किस बात का मेरिट? मेरिट अर्थहीन है, नॉट इन मेरिट अर्थहीन है। 80,402 का बात करिए, सबकी नौकरी का बात करिए। और आप कह रहे हैं नेता है शिक्षक का, नहीं 30,675 में आप जो है ना 4-5-10 लोग ही है आपको मान रहे हैं। जो 80,402 का बात करेगा वही सभी शिक्षक के भर्ती के हित का बात करेगा। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी बहाली की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कुछ शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चंपारण से अपना आंदोलन स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एसटीईटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी आशीष से जुड़ेंगे, बात करेंगे। आशीष, आंदोलन होने जा रहा है, जो मेरिटधारी अभ्यर्थी वो आंदोलन करने वाले हैं, इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। और हम लोग का मुद्दा उठा रहे हैं, शिक्षक का मुद्दा उठा रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप जब प्रश्न किए तो आपका शब्द था मेरिट, तो मैं सबसे पहले कह देना चाहता हूँ मेरिट अर्थहीन है। स्पष्ट रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम अभ्यर्थी को मैसेज दे रहा हूँ, मेरिट अर्थहीन है, नॉट इन मेरिट अर्थहीन है। सिर्फ क्वालिफाइड है, सभी अभ्यर्थी क्वालिफाइड है। और 7वें चरण की जो प्रक्रिया होगी उसमें सभी क्वालिफाइड स्टेट 19 क्वालिफाइड अभ्यर्थी सभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और सबकी नौकरी पक्की होगी। 12 मार्च 2021 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री जब विजय कुमार चौधरी जी कह दिए सबकी नौकरी पक्की है, तो 80,402 की नौकरी पक्की होगी 7वें चरण की प्रक्रिया में। अगर एक भी अभ्यर्थी उसमें नहीं छूटना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग पूरा पटना को समझ लीजिए चक्का जाम कर देंगे। और हम लोग का स्पष्ट मांग है 80,402 की नियुक्ति होनी चाहिए। और स्पष्ट जब शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि जितना अभ्यर्थी क्वालिफाई है, सीट से कम अभ्यर्थी क्वालिफाई है, जितनी हमारे पास लिखती है उतना अभ्यर्थी हमारे पास नहीं है, तो इन लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, मिल के लड़ाई लड़नी चाहिए। और मिल के जब तक लड़ाई नहीं लड़िएगा तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, नियुक्ति नहीं होगा। देश आजाद भी नहीं हुआ था। अलग अलग खेमे में बट के जब लड़ाई लड़ रहे थे तो देश हमारा आजाद भी नहीं हुआ था। जब सारा खेमा एक हुआ, सभी वर्ग के लोग एक हुए थे, सभी संगठन के लोग एक हुए थे, तो तब जाकर के हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ। तो इसीलिए हमारा सभी से आग्रह है कि बटिए नहीं, मिल के लड़िए। विभाग लड़वा रहा है और आप भी लड़ रहे हैं। क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा 26 जून का लेटर क्या लिखा हुआ है? उसमें स्पष्ट मेंशन है, कमेटी गठित किया गया था, विधि विभाग से उसका अनुमोदन प्राप्त है। स्पष्ट लिखा गया है कि एक पात्रता परीक्षा है। उसमें लिखा गया था विभाग की तकनीकी गलती के कारण वो मेरिट इन नॉट इन मेरिट का कॉलम जुड़ा था, जिसको सुधार कर लिया गया है। स्पष्ट रूप से कहा गया, शिक्षा मंत्री जी की तरफ से कह दिया गया मेरिट अर्थहीन है, नॉट इन मेरिट अर्थहीन है, सभी क्वालिफाइड है, सभी 7वें चरण में पार्टिसिपेट करेंगे। तो फिर लड़ाई किस बात का है भाई? इसका मतलब है क्योंकि आप आए थे, कह रहे थे 80,402 का बात कर रहे थे, एक अपने आप को विद्वान कहते हैं, कह रहे थे हम 80,402 का बात करते हैं, लेकिन अचानक पलटी मार दी। क्यों भाई? पलटी मारने का कारण यह है कि वो आए थे 80,402 के पास, लेकिन वो बात दिल में था 30,675 और जुबान पे था 80,402। ये दिग्भ्रमित कर रहे थे, तो इनका ये खेल नहीं चला, ये खेल बिगड़ गया, इसलिए ये लोग का मुंह पे कुछ और आ रहा है। आशीष जी, सवाल ये है कि आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा था और सामने कुछ और दिख रहा था, लेकिन उन लोगों का कहना है कि आप लोग आंदोलन में ही शामिल नहीं हो रहे थे। कैसे आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे थे? जब आरजेडी कार्यालय के पास जब प्रदर्शन हुआ तो वहाँ क्या हम लोग नहीं आए थे? मेरा मीडिया बाइट नहीं है, NBC 24 पर खुद मैं बैठ दिया हूँ, तो कैसे मैं नहीं पहुँचा था? गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास मीटिंग हुआ, क्या मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं था? कहाँ प्रेजेंट नहीं हूँ? सब जगह प्रेजेंट हूँ। कब हम अलग हुए? रीजन समझ लीजिए। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग एक टीम बना लिए 4-5 का टीम बना करके तुम ऑल क्वालिफाइड का बात करना, 80,402 का बात करना तुम अनिल, और तुम बात करना मेरिट का बोल देना। और मीडिया को ये लोग कहते हैं धीरे से कान में कहते हैं क्या, जो मेरिट से पूछिएगा हमको। अरे भाई किस बात का मेरिट? मेरिट अर्थहीन है, नॉट इन मेरिट अर्थहीन है। 80,402 का बात करिए, सबकी नौकरी का बात करिए। और आप कह रहे हैं नेता है शिक्षक का, नहीं 30,675 में आप जो है ना 4-5-10 लोग ही है आपको मान रहे हैं। जो 80,402 का बात करेगा वही सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के हित का बात करेगा, जो सभी सारे विषयों की बात करेगा वही शिक्षक अभ्यर्थियों के हित का बात कर सकता है, उसी को आप सुनिए। ऐसे लोग आपको ठगने का काम करता है। और ये आंदोलन जो हो रहा है चंपारण से, ये इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगे, और ज़्यादा समय लगेगा तो ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च होगा इसको दिखा करके ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंगे। ये आंदोलन का उद्देश्य है और ये आंदोलन का विचार कभी जाइएगा अभिषेक जी, मैं आपको कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप कब बाइट लेते हैं उन लोगों का पूछिएगा। जो आंदोलन हो रहा है चंपारण से, पद यात्रा नहीं, ये किसको ठग यात्रा और चंदा उगाही यात्रा जो ये शुरू कर रहे हैं, ये समझ लीजिए इनके विचार कैसे आया इनके मन में। हम लोग का था पद यात्रा का विचार आया था, लेकिन ये लोग कहे थे नालंदा से करेंगे, तो हम कहते वहाँ से नीतीश जी का घर है, तो हम बोले ठीक है, नीतीश जी का घर से क्या मतलब है भाई, ऐतिहासिक जगह से करना है। अगर आपको नालंदा से करनी है तो आप करिए नालंदा विश्वविद्यालय से, जिसको बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया था। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं, तो हम ये बोले थे, लेकिन ये लोग क्या किए, तो ये लोग कहे पहले नहीं ये एक दिन में आंदोलन संपन्न हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में हम ये लॉजिक दिए, जब बोला नहीं फिर चंपारण दिए तो कह रहे क्या नहीं चंपारण से नहीं होगा, ये बख्तियार यहाँ से होगा नालंदा से। फिर हम कहे देखिए चंपारण जो है ऐतिहासिक धरती है, गांधी जी यहाँ से शुरुआत किए थे, गांधी जी का पहचान देश में बना था, तो यहाँ से इसलिए यात्रा शुरू हुआ था, शुरू करिए। तो लेकिन फिर जो हम कहे भाई हमारा बात ये लोग माना नहीं, अचानक हमारे बात को कैसे मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो बाद में हमारे पास खबर पहुंची कि ये लोग इसलिए चंपारण से यात्रा शुरू कर रहे हैं क्योंकि खर्चा जब जोड़ा तो देखा भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा हम लोग आंदोलन में समय लगेगा, ज़्यादा पद यात्रा शुरू होगा, कहेगा मेडिकल पे खर्च हो रहा है, कोई अभ्यर्थी बेहोश हो जाएगा। साधारण बात है क्या पद यात्रा करना, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत बड़ा चीज होता है, बहुत बड़ा मीटिंग करना होता है, बहुत बड़ा व्यवस्था करना होता है, तब जाकर के होता है। गाड़ी का व्यवस्था करिए, कोई बीमार पड़ जाएगा उसको गाड़ी में बैठाना पड़ जाएगा, कोई बेहोश हो गया कुछ हो गया उसको मेडिकल टीम को रखना पड़ेगा, किसी अभ्यर्थी को कुछ हो जाएगा, किसी का भगवान न करे कुछ ऐसा हो, अगर किसी के साथ अप्रिय घटना घटता है इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, उसके परिवार का जिम्मेदारी कौन लेगा, ये लोग लेगा। ये सिर्फ पैसा उगाही करने के लिए ज्यादा दिन यात्रा चले इसके लिए ये लोग वहां से आंदोलन शुरू कर रहे हैं। और मैं एक और चीज कह रहा हूं कि जब शासन प्रशासन के लोग पटना में बैठते हैं, तमाम मीडिया हाउस पटना है, राजधानी पटना है, तमाम आंदोलन पटना में होता है, तो ये चंपारण से यात्रा क्यों करेंगे भाई। जब आपसे मुख्यमंत्री जी का आवास यहाँ है, आपको ज्यादा मुख्यमंत्री आवास का घेराव करिए ना, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का आवास का घेराव करिए, सचिवालय जाते हैं, अपर मुख्य सचिव आपसे मिलते हैं, शिक्षा माध्यमिक शिक्षा निदेशक आपसे मिल रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी का आवास पे जाते हैं, आपका बात सुना ही जा रहा है। प्रदर्शन पटना में करिएगा, घेराव पटना में करिएगा कि चंपारण में करिएगा, ये तो सबको ठगने का काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने बीते दिनों कहा था कि 24 तारीख को नियमावली जारी हो जाएगी, इसको कैसे देखते हैं। बिल्कुल 24 हम तो कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री से हमारा आग्रह है, हम कोई बंटने का काम नहीं करते, 80,402 का बात करते हैं, सरकार तो बंटने का काम करते ही है। शिक्षा मंत्री जी कहे थे मधेपुरा से, पटना में नहीं बोलते हैं, आप लोग पूछते नहीं बताते हैं, मधेपुरा जाकर के बोलते हैं, और वहाँ से आप लोग को समझिए दिक्कत होता है न्यूज़ भी चलाने में, तो मधेपुरा जाकर के बोलते हैं कि हम हस्ताक्षर कर दिए हैं और 24 तारीख को नियमावली आ जाएगी। तो 24 तारीख को शिक्षा मंत्री जी नियमावली नहीं आती है, आप 7 वेतन का नोटिफिकेशन नहीं जारी करते हैं, क्लास 1 to 12 का नोटिफिकेशन जारी नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए हम लोग पटना का चक्का जाम कर देंगे। फरवरी और मार्च लगातार आंदोलन चलेगा। 80,402 अभ्यर्थी हमारे साथ है, सीटेट बीटेट के, और समझ लीजिए हमको तो बीएसएससी के अभ्यर्थी भी बोल रहे हैं कि आशी जी कंबाइंड आंदोलन करिए, बीएसएससी के अभ्यर्थी, क्योंकि प्रश्न पत्र लीक हुआ था, वो भी हम लोग को कह रहे हैं। तो समझ लीजिए बहुत बड़ा जन आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन होगा पटना की सड़कों पे फरवरी और मार्च में। तो हमारा शिक्षा मंत्री से आग्रह है, हम लोग किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, आप 24 तारीख को नियमावली दे दीजिए, नोटिफिकेशन दे दीजिए, और नियमावली में सबकी हित की बात होनी चाहिए, किसी एक पक्ष का बात नहीं होना चाहिए। आप STT 19 80,402 सबके हित का बात करिएगा। अगर एक पक्ष यह निर्णय हुआ तो आप याद कर लीजिएगा जो 21 जून को जब बांटा गया था तो पटना का क्या स्थिति हुआ था, सचिवालय का क्या स्थिति हुआ था, इको पार्क के बगल में क्या स्थिति हुआ था। शिक्षा मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखिएगा, आप पात्रता परीक्षा और एकेडमिक दोनों को समान रूप से चलिएगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करिएगा शिक्षा मंत्री जी, अगर रेशियो में थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो ये अभ्यर्थी रुकने वाला नहीं है, सबकी नौकरी पक्की करिए। और आप जो है विषय पर हमारा ये भी मांगा, ये बार बार कर रहे हैं कि हम रिक्ति बढ़ा रहे हैं, तो रिक्ति बढ़ाने से नहीं होगा। अब विषय बार कोटि बार आप रिक्ति घोषित करिए, प्रत्येक विषय में किस सब्जेक्ट में कितनी रिक्ति है, किस कैटेगरी में कितनी रिक्ति है, ये आप जारी करिए, इसमें विलंब नहीं करिए, और बहाली की प्रक्रिया अविलंब शुरू करिए शिक्षा मंत्री जी, नहीं तो ये कोई भी पद परमानेंट नहीं होता है। आप काम करिए, इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा, नहीं करिएगा तो समझ लीजिए काले अक्षरों में आपका नाम लिखा जाएगा। आप क्या चाहते हैं ये आप पे निर्भर करता है शिक्षा मंत्री जी। अंतिम में जाने से पहले अभ्यर्थियों को क्या कहिए। अभ्यर्थी के लिए हमारा संदेश है, आप किसी को भी पैसा नहीं दे, किसी को भी 1 भी रुपया चंदा नहीं दे। आप समझ रहे हैं आप कितना कष्ट से पैसा देते हैं, हम इस दर्द को समझते हैं, बहुत अभ्यर्थी फोन करके बताते हैं। तो हमारा एक लाइन में स्पष्ट संदेश है कि आपके पैसा देने से अगर हो जाता तो पैसा देकर के ही आप नोटिफिकेशन निकलवा लेते। इसके लिए आपको
पटना आइए, फिजिकली प्रेजेंट रहिए, किसी को पैसा मत दीजिए। आप आइए, रहिए, जो खर्च हो रहा है आप खुद अपना खर्च खुद उठाइए, हम अपना उठाएंगे। किसी को कोई पैसा नहीं देना है। ये लोग सिर्फ पैसा लेकर के ठगने का काम करता है और आपके माध्यम से, कभी केस के माध्यम से, कभी आंदोलन के बेवजह कुछ अलग अलग मांग करके ये लोग आपसे पैसा लेते हैं। कभी कभी रो करके कुछ लोग आपको रोने का नाटक करते हैं, कहते हैं हम गरीब हैं। उन लोगों से भी बचिए, वो सब एक्टिंग कर रहा है, नौटंकीबाज है। वो लोग कोई गरीब नहीं है, वो लोग सब दिखावा करने का काम करता है। बातों में नहीं आइए। शिक्षक के अभ्यर्थी हैं आप, पढ़े लिखे हैं, बीएड किए हैं, तो आप किसी के बातों से दिग्भ्रमित नहीं होइए। अपने विवेक का प्रयोग करिए, आपको दिग्भ्रमित करेगा। कई एक बार कहा था एक आदमी जो कि आपको, आपका जो मसीहा था, एक मसीहा बोला था मैं, जो पूर्णिया में अभी शिक्षा का नौकरी कर रहे हैं, वो कह रहे थे हम हाईकोर्ट में नौकरी दिला देंगे आप लोग को। हाईकोर्ट में क्या हुआ? वो सारा पैसा कमा लिया, 10 लाख 15 लाख, और अभी जाकर के नौकरी कर रहा है। फिर अभी बांटने का वो काम कर रहा है आकर के, तो वो तो नौकरी कर रहा है। वैसे लोगों से बचिए जो नौकरी में है और आकर के आपको आपस में लड़वाता है। वैसे लोगों से बचिए और एकजुट होकर के 80,402 का आप बात करिए। रिक्ति जो सरकार के पास बहुत ज्यादा है, आप सीट बढ़ाने का मांग करिए, रिक्ति बहुत ज्यादा है, विषय बार कोटि बार सरकार से मांग करिए, रिजल्ट घोषित करे। बिहार गजट का पालन होना चाहिए। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के 2 शिक्षक का बात है, उसमें इसका पालन हो, ये इस चीज का मांग करिए। हमारा सभी अभ्यर्थी का यही संदेश है। चलिए, तो देखिए 80,402 अभ्यर्थियों की बहाली हो, शिक्षा मंत्री से भी मांग कर रहे हैं। तो वहीं जो नॉट मेरिट कर रहे हैं उन पर काफी आक्रोशित है आशीष का क्या कुछ कहना आपने सुना है। देखिए, चंपारण से मेरिटधारी अभ्यर्थियों की आंदोलन शुरू होने वाली है और इसको लेकर आशीष ने हमला बोलते हुए साफ कहा है कि पैसा उगाही किया जा रहा है, तो वहीं गरीब होने का लोग नाटक कर रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सही के साथ अभिषेक।